हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट मैथ पैडागोजी से जो प्रश्न पूछा जाता है टीएलएम से संबंधित टीचर लर्निंग मटेरियल, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इन दोनों पेपर में टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल इससे आपका निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर फिक्स करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पहला जो है आपका टीएलएम, पहला है अबेकस। अबेकस जिसको हम कहते हैं हिंदी में गिनतारा, इंग्लिश में कहते हैं अबेकस। यह कैसा होता है? यह मोतियों वाला फ्रेम होता है। यह एक ऐसा फ्रेम है जिसमें तार लगे होते हैं और हर तार में मोती पिरोए होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें रंगीन मोती है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो है आपका मोतियों वाला फ्रेम है और यह एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें यह तार लगा हुआ है और हर तार में मोती पिरोए हुए हैं, यानी मोती वहां पर हर तार में मोती जो है गूथा हुआ है, पिरोए हुआ है। तो यह क्या है? आपका अबेकस है। इसका काम क्या है? यह अबेकस जो है किसके लिए उपयोगी है? तो किसके लिए है? तो यह गिनती यानी काउंटिंग, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जोड़ घटाव सिखाने के लिए इस टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। इसका गिनतारा का प्रयोग जो है आपका गिनती, स्थानीय मान और जोड़ घटाव सिखाने के लिए किया जाता है। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है, यानी जो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता है उसके लिए यह जो आपका अबेकस टीचर लर्निंग मटेरियल है यह बहुत ही बढ़िया है। उदाहरण के लिए अगर आपको बच्चों को बताना है कि 25 + 12 कितने होते हैं, तो आप मोतियों को खिसकाकर उसे जोड़ना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि आप बच्चों से पूछोगे कि 25 + 12 कितना होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर जो आपका जो मोती दिया हुआ है इधर से खिसकाकर इधर हम 12 और जोड़ देंगे, 25 में 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिखाने के लिए यह जो आपका अबेकस है बहुत ही बढ़िया, यह आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। यह किसके लिए है? तो यह आपका गिनती, स्थानीय मान, जोड़ घटाव सिखाने के लिए है और साथ ही साथ जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकता है उसके लिए यह सबसे बढ़िया है। देखिए अब सीटेट में क्या आएगा, जहां भी स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू या गिनती की बात आए तो आंख बंद करके आपको क्या चुन लेना है? अबेकस चुन लेना है, ठीक है। क्या चुन लेना है? अबेकस को चुन लेना है, ठीक है। सीटेट में यदि प्रश्न बनाएगा आपको कि बच्चों को स्थानीय मान या गिनती सिखाने के लिए कौन सा टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, तो जहां भी आपको स्थानीय मान, गिनती, जोड़ घटाव की बात वहां पर आपको दिखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा वो आपका क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा? आपका टीएलएम
ये होगा आपका अबेकस होगा। ठीक है, क्या होगा? अबेकस होगा। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न अबेकस से। देखिए उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में इससे आपका पूछा गया था। प्रश्न दिया हुआ था कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है। और यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट जनवरी या जुलाई में 2024 में पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका जियो बोर्ड, अबेकस, 10 ग्राम, ग्राफ पेपर। तो अभी मैं आपको बताया कि स्थानीय मान हो, जोड़ घटाव हो, ठीक है, ये सभी चीज़ को सिखाने के लिए कौन सा उपकरण होती है, तो ये आपका होता है अबेकस। ठीक है, अबेकस यानी गिन तारा, समझ गए। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका बी होगा, अबेकस। तो जहां भी जोड़ घटाव स्थानीय मान की बात लिखा हो तो समझ जाइए कौन सा टीएलएम होगा, ये होगा आपका अबेकस होगा। क्या होगा? अबेकस होगा। अब अगला टीएलएम है हमारा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड है, ठीक है, जियो बोर्ड देख लीजिए, पिक्चर के माध्यम से भी देखिए, यह जियो बोर्ड है, जियो बोर्ड। दूसरा हमारा टीएलएम मटेरियल, टीचर लर्निंग मटेरियल है टीएलएम, दूसरा मेरा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जियो बोर्ड क्या होती है? यह किलो वाला बोर्ड होता है। जैसे देख सकते हैं ये जो आपका चौकार बोर्ड है और इसमें क्या है, कील ठोकी हुई है, ये सब कील ठोकी हुई है, सभी क्या है आपका कील ठोकी हुई है। इस पर किलो वाला बोर्ड होता है जियो बोर्ड। यह एक लकड़ी का बोर्ड होता है, यह एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर कीलें ठोकी होती है। बच्चों को रबर बैंड दे दिया जाता है। दिखने में कैसा होता है? यह एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पर गिट की तरह कीलें लगी हुई है। जैसे आप पिक्चर के माध्यम में देख सकते हैं, यह आपका चौकोर बोर्ड है और इसमें इसी चौकोर बोर्ड में क्या लगी हुई है आपका, यहाँ पर यह कील ठोकी हुई है। ठीक है, कीलें ठोकी हुई है, समझ गए। और बच्चों को क्या दे दिया जाता है? रबर बैंड दे दिया जाता है। यहाँ पर साइड में रबर है, ठीक है, रबर दे दिया जाता है। अब बच्चा क्या करता है, इस रबर को आप बच्चे से कहेंगे बेटा इन किलो में रबर फंसा कर एक त्रिभुज बनाओ, बच्चा रबर खींचकर उसे 3 किलो में फंसा देगा। जैसे देख सकते हैं, आप पूछोगे बच्चों को, कहोगे कि बेटा तुम त्रिभुज बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, ये जो कील ठोकी हुई है इस कील में फंसा करके क्या कर देगा, त्रिभुज बना देगा। जैसे देखो यहाँ पर ये जो रबर है ना, ये रबर इसमें फंसा करके तीन कीले में फंसा करके क्या बना देगा, त्रिभुज बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, त्रिभुज बना देगा। ठीक है, यह किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह उपयोगी होता है आपका 2D आकृति जैसे वर्ग आयत को सिखाने के लिए होता है। याद रखिए इस पर गोला यानी सर्किल हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि कीलें सीधी होती है। तो ये आपका 2D आकृति के लिए होता है। जैसे 2D आकृति जैसे त्रिभुज बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं। ठीक है, आपको जियो बोर्ड से। यह 3D आकृति के लिए नहीं हो सकता है, समझ गया, क्योंकि कीलें जो होती है आपका सीधी होती है। ठीक है, तो 2D आकृति जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये सब बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? आपका जियो बोर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? जियो बोर्ड का प्रयोग होता है, समझ गए। अब दूसरा हमारा है डाइस ब्लॉक। दूसरा तो हम लोग पढ़ लिए जियो बोर्ड, तीसरा है डाइस ब्लॉक। डाइस ब्लॉक मुख्य रूप से स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए होता है। यह लकड़ी का गुटका होता है। चलिए देखते हैं डाइस ब्लॉक कैसा होता है। देखिए ये आपका डाइस ब्लॉक है, लकड़ी का गुटका है। यह मुख्य रूप से किस काम के लिए उपयोग होता है? तो यह स्थानीय मान को सिखाने के लिए उपयोग होता है। यह 4 तरह के ब्लॉक होता है। एक छोटा दाना, इकाई। एक छोटा दाना क्या कहते हैं? जैसे यह एक छोटा दाना, ये इकाई है। एक लंबी छड़, ये लंबी छड़ क्या है आपका? दहाई है। ठीक है, क्या है ये आपका? ये दहाई है। एक चपटी प्लेट, ये चपटी प्लेट जो है ये क्या है आपका? सैकड़ा है। और एक बड़ा डिब्बा, ये क्या है आपका? 1000 है। देखने में कैसा है? लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे बड़े घन। उदाहरण, बच्चों को 13 दिखाना है, तो बच्चों को 13 दिखाना है तो उसे एक लंबी छड़ देंगे। तो एक लंबी छड़ में कितना है आपका? 10 दाना है। तो 10 दाना का मतलब क्या हुआ? एक दहाई हो गया। अब उसमें प्लस क्या कर दे, 3 छोटा दाना जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका?
13 हो गया। ठीक है, तो एक छर और 3 छोटे दाने को जोड़कर क्या क्या बन जाएगा आपका 13 बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को दिखाना है 13, तो उसको कैसे दिखाएंगे, आप एक लंबी छर देंगे उसको और 3 छोटे दाना देंगे। तो एक लंबी छर में कितना दाना होता है, तो 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 होता है। और तीन तीन जो है आपका सिंगल, 3 जो है अपना ये जो सिंगल जो है आपका दाना है जो है आपका ये 1 का होता है, तो 3 दाना देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10 और 3 13, यानी बच्चों को 13 दिखाना है तो 1 छड़ देंगे और 3 छोटे छोटे दाना देंगे। सीडेट में क्या आएगा, देखिए सीडेट में इससे संबंधित प्रश्न इस तरह से आएगा आपको कि सीटेट में आपको पूछेगा कि यह जोड़ घटाव स्थानीय मान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सीटेट में क्या आएगा, यह जो है आपका जोड़ घटाव और स्थानीय मान के लिए इस्तेमाल होता है। अब प्रश्न इस तरह से बनेगा आपका, देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा इस तरह से कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित शिक्षक ने अपने छात्रों को 703 लिखने को कहा। ठीक है, कई छात्रों ने इसे 73 लिखा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन में दिया है डाइस ब्लॉक, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, माला और मोती। देखिए एक शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को 703 लिखने को दिया, लेकिन बच्चा ने 703 की जगह कितना लिख दिया, 73 लिख दिया। तो यह जो बच्चा गलती किया, इस गलती को यानी इस त्रुटि को सुधारने के लिए शिक्षक को किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा उपयोग होगा, डाइस ब्लॉक होगा। क्या होगा, डाइस ब्लॉक होगा। ठीक है, तो डाइस ब्लॉक कैसे किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पर 703 लिखने को कहा है। तो देखिए ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाला, तो 100 वाला कितना देंगे उसको हम 7 को देंगे। ठीक है, 100 वाला कितना देंगे, 7 को देंगे। तो 100 वाला जब 7 उसको देंगे तो 700 हो गया, प्लस में 3 को छोटा ये दाना वाला देंगे तो कितना हो जाएगा, 703 हो जाएगा। तो बच्चों को 703 जब बच्चों को लिखने के लिए कहा गया तो वो 703 की जगह कितना लिख दिया, 73 लिख दिया। तो बच्चों को 703 जो त्रुटि किया, जो गलती किया, उसको सुधारने के लिए आप डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। तो डीन्स ब्लॉक में क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक चपटी प्लेट जो दिया हुआ है, ये चपटी प्लेट आपका कितना का है, 100 का है। तो एक चपटी यदि एक प्लेट जब 100 का है, 100 का है, तो 700 के लिए कितना प्लेट उसको देंगे, 7 प्लेट देंगे, 7 प्लेट देंगे। ठीक है, तो 700 हो गया। अब प्लस में ये जो एक दाना वाला जो आपका ये जो दाना है छोटा दाना, ये कितना देंगे, 3 देंगे, तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 703 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिखाने के लिए बच्चों को डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपका चौथा आपका है TLM 10 ग्राम। ठीक है, क्या है आपका 10 ग्राम है। 10 ग्राम में क्या है आपका स्थानीय मान की समझ होती है, स्थानीय समझ होती है। स्थानीय समझ आकृतियों की पहेली, यह चीन की एक पहेली है जिसमें एक वर्ग को 7 टुकड़ों में काटा जाता है। इसमें 5 त्रिभुज होता है, एक वर्ग होता है और एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, 10 ग्राम में दिखने में कैसा है, देखो रंग बिरंगे ज्यामिति टुकड़े जैसा ये दिखने में होता है आपका। उदाहरण के लिए इन 7 टुकड़ों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर बच्चा एक बिल्ली, एक पहाड़ या कोई भी आकृति बना सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चा जो है ना, इसको जोड़ करके क्या बना दिया, चिड़िया बना दिया, इसको जोड़ करके क्या बना दिया, मछली बना दिया। ठीक है, इसको जोड़ करके आपको क्या बना दिया, डॉग बना दिया, नाव बना दिया, बटरफ्लाई तितली बना दिया। तो क्या आपका 10 ग्राम है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है कि अलग अलग आकृति को बनाने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके से बच्चा जो है 7 टुकड़ों को अलग अलग तरीके से जोड़कर बच्चा जो है तरह तरह की आकृति को बनाता है। देखिए सीडेट में इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएगा, यह बच्चे की स्थानीय समझ, ठीक है, स्थानिक समझ यानी जगह और आकार को समझने की शक्ति को बढ़ाता है। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है, सीडेट में यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्थानिक समझ और दृश्यीकरण को विकसित करना होता है। 10 ग्राम का उपयोग विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए किया जाता है। 10 ग्राम का उपयोग विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए गणना, स्थानिक समझ, लेखन कौशल, संख्या ज्ञान। देखिए 10 ग्राम का जो उपयोग जो है बच्चों में किस चीज़ को विकसित करने के लिए किया जाता है, तो स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीडेट के एग्जाम में यदि इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप
याद रखेंगे 10 ग्राम का उपयोग जो है बच्चों में स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब आपका अगला है ग्रीड पेपर। क्या है आपका? ग्रीड पेपर है। ग्रीड पेपर जो है आपका दशमलव वाली संख्याओं को समझाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ग्रीड पेपर का उपयोग किसके लिए होता है? दशमलव वाली संख्या को समझाने के लिए। देखिए आपका ग्रीड पेपर है, इसमें क्या है बच्चा, दशमलव वाली संख्या को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ग्रीड पेपर का। यह वही ग्राफ पेपर है जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते थे, जिस पर छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं। देखने में कैसा है? बिंदुओं या लाइनों वाला कागज है। जैसे आप देख सकते हैं बिंदुओं या लाइनों वाला कागज है। ठीक है, लाइनों वाला कागज है अपना, यहाँ पर चौकोर चौकोर यहाँ पर बिंदु यहाँ पर खींची हुई है। हम लोग जब बच्चों में जब स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरह का ग्रीड पेपर का उपयोग करते थे दशमलव वाली संख्या को दर्शाने के लिए। उदाहरण के लिए अगर बच्चों को समझाना है कि 0.1 बड़ा है या 0.01, तो हम खानों को रंग कर अंतर दिखाते हैं। सीटेट में क्या आएगा इससे संबंधित प्रश्न? जब भी दशमलव की बात आए, डेसिमल की बात आए, तो हमेशा कौन सा उत्तर होगा? हमेशा ग्रीड पेपर आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्रीड पेपर होगा। दशमलव संख्या जैसे 0.3 और 0.2 के गुणन की अवधारणा को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन यानी TLM सबसे उपयुक्त होगा? तो ग्रीड पेपर या ग्राफ पेपर, टेलर का एबकस, संख्या चार्ट, डीन्स ब्लॉक। तो क्या होगा बताइए? तो यदि दशमलव वाली संख्या बच्चों को सिखाना है, जैसे 0.3 और 0.2 के गुणन की अवधारणा को समझाना है बच्चों में, तो कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उपयुक्त होगा? तो यह कौन होगा? आपका ग्रीड पेपर होगा। क्या होगा? ग्रीड पेपर होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ग्रीड पेपर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आसान याद करने का तरीका शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूँ। गिनती या स्थानीय मान प्लस अंधे बच्चे, यदि यहाँ पर लिखा रहेगा तो समझिए कि यह अभिकस होगा। स्थानीय मान सिर्फ नंबर के लिए तो ये होगा डाइंस ब्लॉक। त्रिभुज या वर्ग की बनावट, इसके लिए होगा जियो बोर्ड। दशमलव यानी 0.1 या 0.2 में कौन बड़ा है, इसको दिखाने के लिए ग्राफ पेपर। और पहेली या दिमागी खेल के लिए आपका 10 ग्राम। इसको शॉर्टकट में आप याद रख लीजिए। ये सभी आपका TLM से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गिनती हो या स्थानीय मान प्लस अंधा बच्चा, इसके लिए कौन सा TLM का उपयोग होता है? अभिकस का। स्थानीय मान सिर्फ नंबर को दिखाने के लिए तो डाइंस ब्लॉक। त्रिभुज या वर्ग की बनावट के लिए जियो बोर्ड। दशमलव संख्या को दिखाने के लिए ग्राफ पेपर। पहेली या दिमागी खेल को सिखाने के लिए 10 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी TLM था दिया हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारे TLM को मैं बता दिया। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।